सकते हैं, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर या बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे बना सकते हैं, या बाइनरी से ऑक्टल कैसे बना सकते हैं, और कुछ BCD ASCII कुछ चार्ट भी बताए जाएंगे आज आपको। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्टल से बाइनरी नंबर का कन्वर्ज़न। ये आपको बताया जा चुका है, ऑक्टल से बाइनरी, आप पहले ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल से आप फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑक्टल से डेसिमल करने के लिए वो मल्टीप्लाई वाला मेथड बताया था, वो करेंगे यूज़। और जब जो नंबर आपके पास में डेसिमल में आ जाएगा उसको लेकर आप उसमें 2 से भाग दें और रिमाइंडर वैल्यू निकालते जाएं, और भाग कितनी बार जाता है वो लिखते जाएं, तो आपका बाइनरी नंबर भी आ जाएगा। लेकिन जो ये मेथड आपको बताया जा रहा है ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, सिर्फ ये कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई और पर्पज़ से अगर आपको यूज़ करना हो तो वहाँ यूज़ कर सकते हो आप इसे। इसमें आप क्विकली किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पहले एक तरफ ऑक्टल नंबर लिख लें जो आपके होते हैं 0 से लेके 7 तक। तो जैसे हमने यहाँ 0 से 7 तक लिख लिया, टोटल ये 8 डिजिट है, 8 नंबर है हमारे पास में। अब इनके इक्वलेंट इनका बाइनरी नंबर हम लोग इनके साइड में लिखेंगे। तो आपको करना क्या है कि ये टोटल 8 नंबर है, आप 8 का हाफ कर लें और इनका हाफ होता है 4। आप पहले इनके सामने शुरुआत करेंगे, 4 बार बाइनरी नंबर लिख रहे हैं हम, तो शुरुआत 0 के सामने पहले 0, फिर 1 के सामने भी 0, ऐसे 4 बार 0 लिखेंगे आप। तो हमने 0 के सामने 0 लिखा, 1 के सामने 0, 2 के सामने 0, 3 के सामने 0। अब 4 बार 1 लिख लें, ठीक है। पहले 4 बार 0, फिर 4 बार 1 लिख लिया, फिर इसके हाफ कर दे 4 के आधे। अब 2 बार 0 लिखना है आपको और 2 बार 1 लिखना है। नेक्स्ट टाइम फिर वही ऐसे ही 2 बार 0, फिर 2 बार 1। अब 2 के आधे कर लें आप, हाफ करने के बाद में अब आपके पास में 2 के हाफ करेंगे तो 1, तो एक बार 0 लिखें और एक बार 1 लिखें। एक बार 0 एक बार 1 लिखेंगे तो आपके पास में एक बाइनरी कोड जनरेट हो जाएगा 3 डिजिट का। 3 डिजिट के बाइनरी सेट से एक ऑक्टल नंबर बनता है। जैसे 5 एक ऑक्टल नंबर, आपको मान लीजिए 335 दिया गया कि 335 एक ऑक्टल नंबर, उसको बाइनरी में बदलें तो आप 3 का कोड देख सकते हैं 011, ठीक है, और 5 का कोड देखेंगे तो 101। आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर बाइनरी नंबर दिया गया तो आप राइट साइड से उनका 3-3 का सेट बना लें। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बाइनरी नंबर दिया गया, हम एक बाइनरी नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 11101। ये एक बाइनरी नंबर है और बोला गया इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें, तो राइट साइड से 3 डिजिट का सेट बना लें, क्योंकि ये 3 डिजिट के सेट से हम लोगों का एक बाइनरी नंबर बनता है, ये 3 डिजिट के सेट से। तो ये देखिए ये नंबर कौन सा है जो हमने यहाँ लिखा है, ये 5 है, तो ये हमने 5 लिख लिया है इसका ऑक्टल नंबर। और ये 2 डिजिट रह गए, इसके आगे एक 0 अपनी तरफ से लगा लें, तो ये जो नंबर है आपके पास में वो 3 है, तो ये आपके पास में हो गया 35। तो आप ऐसे डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल से उसका डायरेक्ट बाइनरी नंबर कोड देख के लिख सकते हैं। ये कंपटीशन एग्ज़ाम या कभी आपको बहुत क्विकली अपना रिज़ल्ट कभी चेक करना हो तो ये बहुत काम आएगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं हेक्साडेसिमल के लिए। हेक्साडेसिमल का भी सेम प्रोसेस है। आप पहले एक तरफ अपने हेक्साडेसिमल लिख लें 0 से लेके 9 तक, फिर ABCDEF ये आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल 16 डिजिट हैं, 0 से 9 और A से लेके F तक, यानी कि ये टोटल 15 0 to 15 है, यानी कि 16 डिजिट है हमारे पास में, इसमें 0 भी शामिल है। तो आप ये 16 डिजिट है तो इनके हाफ कर लें, यानी इस बार अब आपको 4 बार 0 नहीं लिखना है, 8 बार 0 लिखना है। तो 8 बार 0 लिखें, 0 के सामने 0, फिर 1 के सामने भी, ऐसे लिखते लिखते हम लोग 7 तक आ गए। फिर 8 बार 1 लिख लें, तो ये हमने नेक्स्ट टाइम फिर 8 बार 1 लिख लिया। अब आप 8 के आधे करें, 4 बार 0 लिखना है आपको, 4 बार 1 लिखना है। ये मतलब आपका सिंपल प्रोसेस है, हाफ करते जाएं और लिखते जाएं। फिर 4 के आधे कर लें आप, 2 बार 0 लिखें, 2 बार 1 लिखें, ठीक है, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। बहुत सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है।
कोई भी बच्चा ये आराम से कर सकता है। फिर एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 लिखेंगे तो आपके पास में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के कोड आ गए हैं। मान लीजिए आपको एक कोड दिया गया है हमारे पास में कि भाई ये एक हेक्साडेसिमल कोड है और उसको तुरंत आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल तरीका होगा, जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि B9A ये मेरे पास एक कोड है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो B का कोड आपके पास में है, यहाँ देखें 1011 और 9 का कोड देखें आप 1001 तो 1001 और सॉरी पहले 9 का कोड लिखना था, लिख दिया। अब इसके बाद आएगा A का कोड, तो A का कोड है 1010 ये आपने लिख लिया। अगर आपको कोई एक कोड दिया गया कि ये एक बाइनरी कोड है और इसका आप एक हेक्साडेसिमल कोड लिखें, तो याद रखिएगा हेक्साडेसिमल में 4 बाइनरी डिजिट से एक हेक्सा कोड बनता है। तो आपको ऑक्टल की तरह 3 डिजिट का नहीं 4 डिजिट का सेट बनाना है। यहाँ पे कभी ऑक्टल की तरह 3 का बना लो, यहाँ पे आपको 4 डिजिट का सेट बनाना है। एक सेट ये बन गया और एक सेट इसमें कुछ डिजिट कम रह गई है तो अपनी तरफ से 0 लगा लें। तो ये हमारे पास 3 है और ये जो कोड हमारे पास में है वो है D, आप देख रहे होंगे। तो 3D ये हमारे पास बन गया है, ठीक है। तो आप हेक्सा से डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल ये दोनों बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल भी बन सकता है। मान लीजिए आपको दिया गया 35, ये एक हेक्साडेसिमल कोड है या ऑक्टल कोड है और बोला गया इसका आप हेक्साडेसिमल कोड निकालें। तो आप पहले बाइनरी टेबल, ऑक्टल टू बाइनरी टेबल में से इनका कोड लिख ले। तो मैं 3 का कोड लिख रहा हूँ, ऑक्टल से बाइनरी वाली टेबल में ये 3 का कोड है, 5 का कोड है 101। अब मुझे 4 का सेट बना के हेक्सा कोड लिखना है। तो ये मेरे पास में है, कितना है D, ठीक है। और ये मेरे पास अकेला रह गया, इसके आगे एक 0 और लगा लें आप, तो ये हो गया 1D, ये बन गया हमारा आंसर। ऐसे रिवर्स भी कर सकते हैं आप लोग, एक दूसरे की टेबल को देखते हैं आप डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ऑक्टल 3 डिजिट के बाइनरी से बनता है जबकि हेक्सा कोड 4 बाइनरी डिजिट से बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स या जिनको बोलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन बाइनरी। तो बाइनरी में आप नंबर सिस्टम के थ्रू या आप बाइनरी नंबर्स के साथ कैसे किसी भी अल्फ़ाबेट को या किसी नंबर को उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, तो इसके हमारे पास बहुत सारे चार्ट हैं। जैसे एक चार्ट हमारे पास है BCD, जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं। बाइनरी कोड आपको दिया गया है ताकि एक बाइनरी बिट्स के ग्रुप से किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर को आप बना सकें, ठीक है। ये टोटल 6 डिजिट का कोड होता है, इसमें 2 जोन कोड होते हैं और 4 बाइनरी कोड होते हैं। तो अभी देखें आप, पहले हम बनाएंगे 0 से लेके 9 तक का कोड, ठीक है। BCD कोड ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक ऐसी क्लास है जो हम 4 बाइनरी डिजिट से बनाते हैं और 2 स्पेशल बिट भी यूज़ करते हैं ताकि हम लोग और अदर कैरेक्टर और भी बना सकें, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 0 से सारे नंबर हमने सारे डिजिट हम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इसमें आप 2 की पावर 6 कैरेक्टर्स टोटल बन सकते हैं क्योंकि 6 डिजिट हैं इसमें। तो फिलहाल हम सारे नहीं बना रहे हैं, लेकिन कुछ बना रहे हैं जैसे अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक हमने अपने कोड लिख दिए जो BCD में हमारे को कन्वर्ट करना। इन सब का पहले जोन कोड लिखा जाएगा जो कि 2 डिजिट का होता है और ये सबका 0 होगा, सबका 0 जोन कोड लिख लिया। याद रखिए आज जो हम सिखा रहे हैं उनमें सब चीज़ कॉमन है, कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही आपको समझना है। बाकी सब चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। जो मैंने BCD टू बाइनरी बताया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बता रहे हैं हम लोग, ऑक्टल टू बाइनरी बताया, अब BCD कोड से बना रहे हैं हम,
सब में एक जैसा ही पैटर्न आपके सामने आएगा। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग देखिए 9 डिजिट्स हैं ये, अब तो 9 के हाफ करके तो हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 5.5 बार 0 आप लिख नहीं सकते हैं। तो आप इसको 16 का सेट मानते हुए पहले 8 बार 0 लिख लें। जैसे हमने अभी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में लिखा था, तो हमने 8 बार 0 लिख लिया। लेकिन 8 बार 0 लिखने के बाद 2 ही डिजिट बाकी रह जाती है, तो अब 8 बार 1 तो लिखा नहीं जा सकता है, 2 बार ही 1 लिखा जाएगा, तो 2 बार हमने लिख दिया। अब आप 8 के आधे कर लें। 8 के आधे, ये बाइनरी नंबर लिख रहे हैं हम लोग, 8 के आधे हमने लिखे तो 4 बार 0, 4 बार फिर 1, और अब 4 बार की जगह नहीं है तो सिर्फ 2 बार ही 0 आ पाएगा, तो जितना आता है उतना लिख लिया हम। फिर उसके बाद 4 के आधे करें तो 2 बार 0 आएगा, 2 बार 1 आएगा, ठीक है। ऐसे आप लिखते जाएं 2 बार 0, 2 बार 1 करके। फिर उसके बाद आपके पास में 1 बार 0, 1 बार 1 का ऑप्शन बचता है, वो आप लिख देंगे, ठीक है। और इनके सामने हम लोग इनका कोड लिख रहे हैं, जो ऑक्टल कोड है। ऑक्टल कोड आप अभी बाइनरी में 3 का डिजिट का सेट बना के आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, अभी आपको बताया गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास में बन गया एक BCD कोड 0 to 9, ठीक है। 0 to 9 में हमने लिखा है इसको। अब बारी आती है BCD कोड में। इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये जो कोड है 8421 कोड के बेस पे लिखा गया है। अब अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं हम लोग। अब अल्फ़ाबेट्स के सेट को आपको एक यहाँ ट्रिक बताई जा रही है। इसको बनाने के लिए आप अल्फ़ाबेट्स के 3 सेट बना लें बराबर। देखिए आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, तो 26 के 3 सेट आपके पूरे बराबर बनेंगे नहीं। तो आप पहला सेट 9 डिजिट का बनाएंगे, 9 अल्फ़ाबेट्स का, दूसरा भी 9 अल्फ़ाबेट्स का, और तीसरा 9 का बनेगा नहीं, उसमें 8 अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो इस तरह से 26 कैरेक्टर आपके हो जाएंगे। तो हम शुरुआत के जो 9 अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके आई तक, वो यहाँ लिख लेते हैं। ये ए से हमने आई तक के सारे कोड लिख लिए। अब इसको यहाँ बनाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। जोन कोड हम लोगों को लिखना है। इनका जोन कोड जो होता है वो 1-1 होता है, लेकिन हम यहाँ ए से पहले भी एक जोन कोड को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ए के पहले भी हमने एक जोन कोड लिखा है, वो एक एज ए डमी लिखा जा रहा है, उसको हम बाद में इरेज कर लेंगे अपने तरफ से। यहाँ पे हमने लिखा है इसके लिए ये एक जोन कोड हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक है, ताकि हम लोग सेट को पूरा वो 10 मानते हुए, क्योंकि हमने अभी 0 से 9 तक का बनाया था, उसी सेट के हिसाब से हमको ये बनाना है, ठीक है। तो अब आगे आपको क्या करना है कि बस वही 8 बार 0, 8 बार 1 लिखते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो हम इसके बाद अब बाइनरी नंबर पे आ जाते हैं। तो हमने पहले 8 बार 0 लिखे, 2 बच गए, वहाँ पे 2 बार 1 आ गया। फिर 8 के आधे कर लें आप, 4 बार 0 लिखेंगे, 4 बार 1 लिखेंगे, ठीक है, जितनी बार। ये बाइनरी नंबर के लिए यही करना है आपको। फिर 2 बार 0, 2 बार 1, ऐसे करना है आपको। फिर उसके बाद 1 बार 0, 1 बार 1 लिखना है, और साथ ही उनका ऑक्टल कोड आप ऑक्टल टेबल से देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ एक बात देखने वाली है, जो हमने एक्स्ट्रा जो डमी बनाया है इसको आप बाद में हटा दें, ये क्रॉस कर दें। ये हमने एक्स्ट्रा बनाया था, आपका कोड का सेट ये है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका अल्फ़ाबेट ए से लेके 9 आई तक हमने बना लिया। अब इसके बाद ए से आई के बाद में दूसरा 9 सेट आप फिर लेंगे, जे से शुरू करेंगे, और जे से आर तक का दूसरा वही 9 डिजिट का सेट है, ये भी 9 अल्फ़ाबेट्स का सेट है ये भी। इसमें भी आप एक एक्स्ट्रा डमी बना लेंगे, और इनका जोन कोड होता है 010। अब ये जोन कोड को याद कैसे किया जाएगा, इसके लास्ट में हम जाके एक ट्रिक बताएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें कि आपको बड़ी दिक्कत आए, ठीक है। ये एक ऐसी ट्रिक बताएंगे अभी जिससे आपको ये जोन कोड भी याद हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सब मैं जो बना रहा हूँ ये वैसे ही आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर आप अंगुलियों से ही बना लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट बाइनरी नंबर लिखना है, वही 8 बार 0, फिर 8 बार 1 लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो 2 बार ही 0 पाया। ये पैटर्न कॉमन है, यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जो कुछ हम बना रहे हैं वो सब चीज़ कॉमन सी चल रही है। वही हाफ करके 01 101 लिखते जा रहे हैं और हमारा सेट बनता जा रहा है। अब इनके सामने इनका ऑक्टल कोड, ऑक्टल टू बाइनरी टेबल में आपको जैसे बताया था वहाँ से देख के आप आराम से लिख सकते हैं। अब लास्ट में हमारे पास बच गए सिर्फ 8, और ये ध्यान रखिएगा ये जो डमी हम बनाते हैं इसको ज़रूर हटा दें, आप ध्यान रखें इस बात का। ये आपको लिखना नहीं होता है, ये सिर्फ हमने एक ट्रिक बताई है ताकि आप अपना प्रोसेस आराम से कर पाएँ, आपको दिक्कत ना आए, बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हमारे पास रह गए 8 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है।
और एस से लेके जेड तक। तो यहाँ पे 8 हैं, तो 10 के हिसाब से, जैसे हमारे पास में 9 थे तो 9 में हमने एक एक्स्ट्रा डमी बनाया ताकि 10 पूरे हो जाए। दूसरा सेट भी 9 का था, उसमें भी हमने 10 पूरे की। अब 8 में 2 आपको डमी बना लेने ताकि ये 10 का सेट पूरा बन जाए। तो यहाँ पे हम 2 डमी बना रहे हैं, सेट वही 10 का बना के पूरा चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 2 हमने डमी बनाए, इन दोनों को हम बाद में हटा देंगे। और इनका जोन कोड होता है 01। ये सब 01 01 01 पूरा जोन कोड लिखना है। कई बच्चे पूरा नहीं लिखते हैं, वो यहाँ पे कोड साइन लगा के और ऐसे लिख देते हैं, वो गलत होता है। आपको पूरा कोड ही लिखना होगा यहाँ पे। अगर आपसे BCD टेबल बनानी है तो कंप्लीट ही लिखना होगा। अब इसके बाद वही पैटर्न है हमारे पास, 8 बार 0 8 बार 1। अब 8 बार नहीं आ पाता, जितनी बार आपके पास आता है उसके बाद ही लिखें। फिर 4 बार 0 4 बार 1, ठीक है। फिर 2 बार 0 2 बार 1, ऐसे आपको ये पैटर्न पूरा कंप्लीट करना है। सब चीज़ें कॉमन है, बस आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो आप एक्स्ट्रा डमी बनाएंगे वो आपको बाद में हटा देनी है। इनका आप जो भी ऑक्टल कोड है बाइनरी टेबल से देख के, ऑक्टल टू बाइनरी टेबल से देख के लिख देंगे। और यहाँ हमारे पास 2 डमी हमने एक्स्ट्रा बनाए थे, दोनों को हमने हटा दिया। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। ये था आपका BCD कोड। ऐसे ही एक कोड होता है हमारा EBCD IC, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये कोड जो है 8 डिजिट से बनता है। इनका जोन कोड भी 4 का होता है और बाइनरी भी 4 का, तो टोटल मिला के 8 डिजिट हो जाते हैं इसमें। तो 8 बिट कैरेक्टर सेट है, तो 2 की पावर 8 मतलब 256 कैरेक्टर का सेट इसमें बनता है। इसको डेवलप किया गया था 1960 और 64 के बीच में, ठीक है। इसको डेवलप करने वाली कंपनी जो थी वो IBM है, और उसी ने उसका कोड तैयार किया था अपने सर्वर जो S/390 जो है उसके लिए। और ये कोड बाद में जाके बहुत पॉपुलर हुआ और अभी भी यूज़ किए जाते हैं। IBM सर्वर्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी कुछ यूज़ किया जाता है। तो इनको बनाने का पैटर्न भी वैसा ही है जैसे आपका BCD का था। अब पहले यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पे BCD में और EBCD IC में इतना ध्यान रखना है कि हमारे को 9 9 और 8 3 हिस्सों में अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड कर लेना है और फिर उनके कोड लिखने हैं। और पहले हिस्से में एक डमी बनाना है, दूसरे में एक डमी बनाना है, तीसरे में 2 डमी बनाने हैं। रह गई बात जोन कोड की, तो जोन कोड आपको याद करने होते हैं। अभी वो कैसे याद किए जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। अभी इनका जोन कोड जो होता है वो होता है 1100। इन सब का जोन कोड 1100, और एक हमने एक्स्ट्रा डमी A से पहले यहाँ बना रखा है जिसको हम बाद में हटा देंगे। अब इसके बाद हम लोगों को 8 बार 0 और 8 बार 1, वैसे जैसे अभी पैटर्न आपने BCD में देखा था वही EBCD IC में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1 करके हमारे को ये टेबल कंप्लीट करनी है। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये 4 4 8 का सेट है, तो 8 का सेट है तो इसमें आपको ऑक्टल कोड कभी भी नहीं लिखना होता है। इसमें हेक्साडेसिमल कोड ही लिखा रहेगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल कोड में 4 बाइनरी डिजिट से आपका एक कोड बनता है। तो यहाँ पे आप इनकी राइट साइड से हेक्सा कोड के देखेंगे तो ये जैसे 4 डिजिट है मेरे पास में। इनका जो हेक्सा कोड टेबल में जो नंबर होता है वो होगा 0, ये चारों 0 हैं। और उसके बाद है 0 0 1 1, जिसको हम 12 बोलते हैं। 12 को C बोला जाता है, तो C0 फिर C1 C2 ऐसे करके हमारा हेक्सा कोड। हेक्सा टू बाइनरी टेबल आपको अभी भी बताई थी हमने, उसको देख के आप ये कोड आराम से लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा सेट आप लोगों को वही 9 डिजिट का 9 अल्फ़ाबेट्स का होगा। एक बात का ध्यान रखें, स्पेशली ये डमी को आपको हटा देना है। जो हमने एक्स्ट्रा बनाया है ऊपर ये कोड, ये आपको रिमूव कर देना है। ये हमने टेम्परेरी बनाया था, आपको सेट बनाने में आसानी हो इसके लिए बनाया गया था। अब दूसरा सेट भी वही 9 अल्फ़ाबेट्स का है, J से लेके R तक। इसमें भी आपको एक एक्स्ट्रा डमी बनानी है और इसका जोन कोड होता है 1101, ठीक है। इन सब का जोन कोड पूरे सेट का 1101 है। अब इसके बाद वही आपका पैटर्न रह जाता है 8 बार 0 8 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1 के हिसाब से लिखना है। अब 8 बार 0 पूरा नहीं आ पाता है, 1 नहीं आ पाता है, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जितने आपके आते हैं आप ऊपर से शुरू करते हैं और लिखते चले जाते हैं। अब 2 बार 0 2 बार 1 हमने लिखा, और लिखने की शुरुआत हमेशा 0 से की जाती है। अब फिर 1 बार 0 1 बार 1 करके लिख दिया आपने।
अब ये कोड भी आपका तैयार हो गया और हेक्सा कोड इनका लिख लेंगे D0, D1, D2, D3 ऐसे इनका कोड बनता है, क्योंकि हेक्सा टेबल में देख के आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अब आपके पास में तीसरा सेट जो कि आपका 8 अल्फ़ाबेट्स का है, और उसको कंप्लीट करने के लिए 2 डमी आपको बनाने होंगे, और इसमें हमने जो एक एक्स्ट्रा डमी बना रखा था वो हमने रिमूव कर लिया। यहाँ पे आपके 8 हैं अल्फ़ाबेट्स, तो इसमें आप 2 एक्स्ट्रा डमी बना लेंगे और इनका जोन कोड होता है 1110। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि आपको 8 बार 0 8 बार 1 लिखना है, फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1 लिखना है। सिंपल सा कोड है, वैसे ही आप लिखते जाएं, और हेक्सा कोड को आप देख के टेबल से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका कोड 0 और इसका कोड ई बनता है, वो हमने लिख दिया। या 2 हमने एक्स्ट्रा डमी बना रखे हैं, उनको हम हटा देंगे, ये हमने रिमूव कर दिए। तो ये आपका BCD का कोड हो गया कंप्लीट। बिल्कुल वैसा ही है जैसे EBCD IC का कंप्लीट हो गया, ये BCD के जैसा ही है। अब इसके बाद आते हैं ASCII 7 और 8। हम आपको 8 का कोड बता रहे हैं, 7 और 8 के कोड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 7 में आपका 3 डिजिट का जोन कोड होता है, और 8 में जो है वो 8 डिजिट का जोन कोड, वो 4 डिजिट का जोन कोड होता है, टोटल 8 डिजिट होती हैं। तो ASCII जो कोड है, अब यहाँ पे 0 से लेके 9 तक का भी आपको बना लेना है। 0 से 9 तक के जो है उसमें जोन कोड होता है 111 BCD में, और बाकी वैसे ही 101 आपको 8 बार 0 8 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1 करके लिखना है। और इनका हेक्साडेसिमल कोड आप लिख लेंगे F0 F1 F2 इस तरह से। तो ASCII का पूरा कंप्लीट नेम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये 2 है। एक तो ASCII 7 है, 7 बिट, इसमें 3 जोन कोड होते हैं, और 3 जो बाइनरी डिजिट हैं वो आपके 4 बाइनरी डिजिट जो होती हैं उसके साथ होती है, तो टोटल 7 डिजिट होती हैं उसमें। और 8 में जोन कोड 4 डिजिट का होता है, 4 बाइनरी डिजिट, तो इसका मतलब टोटल मिला के 8 डिजिट होती है। तो ASCII 7 में जो है टोटल 127 कैरेक्टर का सेट बनता है, जबकि इसमें आपका 8 में आपके 256 कैरेक्टर का सेट बनता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, अब यहाँ पे BCD और EBCD वाला पैटर्न नहीं चलता है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स के 2 सेट बनाने होंगे, लेकिन उसके पहले आपको नंबर्स का सेट हम यहाँ पे बता देते हैं। 0 से 9 का, 0 से 9 में जो जोन कोड होता है यहाँ पे वो होता है आपका 0011। हम जो आपको बना रहे हैं ये AIC 8 का कोड बना रहे हैं, ये 7 के कोड में 1 0 यहाँ से हट जाएंगी, ये पहला कोड हट जाएगा। ये जो 8 7 होगा तो उसका जोन कोड जो होगा वो 011 है। यहाँ एक ये आगे जो डिजिट लगी है 0, ये पूरी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब वो बाकी का पैटर्न वैसे ही, यहाँ पे 8 बार 0 लिखेंगे, आप 8 बार 1 लिखेंगे, अब 2 बार ही आप आ रहा है यहाँ पे 1, फिर 4 बार 0 लिखेंगे, 4 बार 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 बार ही 0 आप आ रहा है, फिर 2 बार 0 2 बार 1 लिखना है हमारे को। उसके बाद 1 बार 0 1 बार 1 सिंपल। और जो इनका हेक्सा कोड है देखकर आप लिख सकते हैं, तो इनका 30 31 32 ऐसे इनका हेक्सा कोड आता है। अब बारी आती है अल्फ़ाबेट्स की। तो अल्फ़ाबेट्स में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये BCD और EBCD IC जैसे 3 सेट नहीं बनते हैं, यहाँ 2 सेट बनाने हैं। एक सेट 15 अल्फ़ाबेट्स का होगा और दूसरा सेट 11 अल्फ़ाबेट्स का होगा, 15 एंड 11। तो 15 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे होंगे हमारे पास में। तो इसमें भी आपको एक डमी बनाते हुए लिखना होगा, बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 15 अल्फ़ाबेट्स ABCD ऐसे करके हमने O तक लिख लिया। ये टोटल A से लेके O तक 15 अल्फ़ाबेट्स हैं। और जोन कोड जो है इनका वो होता है 0100। 0100 ये 8 डिजिट का कोड है, तब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ASCII 7 बना रहे हैं तो ये जो फर्स्ट 0 लिखा गया है इसको यूज़ नहीं करना है, 100 बस ये यूज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पे 8 डिजिट का कोड बना रहे हैं तो ये कंप्लीट ही लिखा जाएगा। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा A से पहले एक डमी कोड बनाया है जिसको हम बाद में हटा देंगे।
लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ये अल्फ़ाबेट्स का सेट 15 कैरेक्टर्स का है, 8 का या 9 का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक जोन कोड के बाद में लिखा है इनका बाइनरी कोड, वही 8 बार 0 लिखना है आपको और 8 बार 1 लिखना है। इस बार हमारे पूरे कंप्लीट 1 पूरे आ रहे हैं, 8 बार 0 8 बार 1 पूरा पूरा आ रहा है, क्योंकि ये एक डमी के साथ में तो टोटल मिला के हमारे 16 अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं। तो एक एक्स्ट्रा बना लिया, 15 तो हमारे अल्फ़ाबेट हैं और एक हमने डमी बना लिया तो 16 हो गए। इसी हिसाब से हमारे बन रहे हैं ये। इस बार हम 4 बार 0 4 बार 1 लिखेंगे और उसके बाद आपको मालूम है कि 2 बार 0 2 बार 1 ही लिखा जाएगा। सिंपल पैटर्न है, सब कुछ कॉमन है। वैसे ही पैटर्न पे हमने शुरुआत से लास्ट तक यही क्लास सेम आपको बताते जा रहे हैं, वैसे यूज़ करना। इसके बाद आपको 1 0 0 1 0 1 0 1 एक बार 0 एक बार 1 लिखना है। अब इनका हेक्सा कोड देख के आप लिख लेंगे 40 41 42। ठीक है, 49 के बाद 4A 4B 4C, क्योंकि यहाँ पे 10 जो होता है, ये जो 1010 है इसका मान जो होता है वो A होता है, इसका B होता है, इसका C, इसका D, इसका E और ये आपका 4 कोड है 0100। तो ये हमने बना लिया A से लेके O तक का कोड। ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पे A का कोड, अच्छा इसमें जो हमने एक्स्ट्रा डमी बनाया है वो आपको हटा देना है। A का जो हमारा बाइनरी कोड है या हेक्साडेसिमल कोड है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिए आप, या ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये जो कैपिटल A है इसका कोड हमारे पास में डेसिमल में आएगा 65। जब आप सी में प्रोग्राम बनाते हैं, कोई पैटर्न वैटर्न बनाया है आपने, कई बनाए होंगे, तो उसमें A को अगर आप कैरेक्टर में 65 को अगर आप कैरेक्टर में प्रिंट करते हैं तो वो A प्रिंट हो जाता है। तो याद रखिएगा सी लैंग्वेज में आपके ये ASCII कोड ही यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा बाकी बचे हुए अल्फ़ाबेट जो कि 11 है। और अब जो सेट हम बना रहे हैं उसमें आपको कोई भी डमी सेट यूज़ नहीं करना होगा। यही एक स्पेशल बात है, ये 11वें अक्षर के लास्ट सेट में आपको ध्यान रखना है। जो हमने 15 डिजिट का सेट बनाया था उसमें हमने पूरा डमी एक बनाया था और उसको बाद में हटा दिया, लेकिन यहाँ पे आपको डमी नहीं बनाना है, सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ में सारे नंबर यूज़ होंगे। इनका जोन कोड होता है 0101। ठीक है, अब P से लेके हमने Z तक के अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, ये टोटल 11 हैं। अब हमने इनका जोन कोड भी लिख दिया, यहाँ कोई एक्स्ट्रा डमी की जगह नहीं रखी, हमने कुछ नहीं बनाया। और 0101 इनका जोन कोड लिख दिया। इसके बाद आपको 8 बार 0 लिखना है, उसके बाद 8 बार 1 लिखेंगे तो लेकिन ये पूरा नहीं आ पाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हमारे पास इस बार 8 ही हैं, सॉरी 11 ही है। तो इसके बाद आपको 4 बार 0 लिखना है, 4 बार 1 लिखना है और उसके बाद 2 बार 0 2 बार 1, सिंपल। यहाँ पर एक बार ही 1 आ पाया। अब 1 बार 0 1 बार 1 का सेट हम लिख देंगे। इसके बाद आपका हेक्साडेसिमल कोड 505152 ऐसे आएगा। 59 के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे 5A आ रहा है। ठीक है, अब आपको एग्ज़ाम में बोला जाएगा कि आपको कोई भी एक वर्ड दिया गया कि राजस्थान, जयपुर, कंप्यूटर, कोई भी एक शब्द दिया गया और बोला गया कि इसको ABCD कोड में लिखें या BCD कोड में लिखें, तो उनके आपको जोन कोड और बाइनरी कोड मिला के उनको लिखना होगा, या उनका हेक्सा कोड या ऑक्टल कोड भी मांगा जा सकता है BCD में, जो कि आपको बता दिया गया। अब ये जो हमने ASCII कोड बताया आपको, इनका कोई आसान वे है जिनसे हम इनके जोन कोड को याद रख सकें, क्योंकि पैटर्न सबको बनाने का वही है। तो अब आपको हम बता देते हैं इनके आसान तरीका, ताकि इनको याद किया जा रखा जा सके। ठीक है, वो क्या है, वो आपको आसान तरीका एक बार हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको आ ही गया है कैसे आपको ये तैयार करना है। सारे अल्फ़ाबेट्स हमने बना के बता दिए हैं, ये फिर से एक बार हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक हमने एक टेबल बनाई है, जिससे आपको ये टेबल ध्यान रखनी है। एक सेट है हमारा, ये BCD के लिए बनाया गया है। BCD में पहले A से लेके I तक 9 अक्षरों का सेट है, फिर J से लेके R तक फिर 9 अक्षरों का सेट है, और S से लेके Z तक 9 अक्षरों का सेट है। ठीक है,
यहाँ पे आपको जो ए से लेके आई तक है इसमें एक एक्स्ट्रा डमी बनाना होगा, जे से आर तक में भी एक्स्ट्रा डमी और एस से लेके जेड में भी एक एक्स्ट्रा डमी। 0 से 9 तो आपका कंप्लीट ही रहेगा। आपको इनका बीसीडी कोड याद रख लेना है, डेसिमल कोड। इनका डेसिमल कोड है, देखिए ए से आई तक का डेसिमल कोड है 3, फिर जे से आर तक का 2 है और एस से जेड तक का 1 है और 0 से 9 का 0 है। यानी कि आपको एक रिवर्स वैल्यू याद रखनी है 3210। 3210 आपको अगर ये वैल्यू याद है तो इनके जोन कोड आपके बन गए। तो इनका जोन कोड देखिए, 3 को अगर आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 11 होगा, 2 को कन्वर्ट करें तो 10 होगा और 1 को कन्वर्ट करें तो 01 और 0 को करेंगे तो 00। बस इनके साथ में अब आपको इनके जैसे आपको बताया गया था 8 बार 0, 8 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1 करके लिख लेना है और ये आपका सेट बन जाएगा। बस डमी कहाँ का बनाना है आपको, ए वाले सेट में बनाना है, जे वाले सेट में एक डमी और एस वाले सेट में आपको 2 डमी बनाने हैं जो कि आपको बाद में हटा लेने हैं। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट आपका बीसीडी, ईबीसीडी आईसी। ईबीसीडी आईसी में भी सेम ऐसे ही पैटर्न पे आपने ए से आई तक का एक सेट, जे से आर तक का एक सेट, एस से जेड तक का एक सेट और 0 से 9 सेम पैटर्न पे ही आपका बीसीडी के साथ जैसा पैटर्न है वैसा ही पैटर्न आपका ईबीसीडी आईसी में यूज़ होता है। इनके डेसिमल नंबर आपको याद रखने हैं 12, 13, 14, 15। जैसे इसका है 3210, इसका 12, 13, 14, 15 है। तो पहला सेट 12 का बाइनरी अगर आप कन्वर्ट करें तो 1100 होता है, 13 का 1101 होता है और 14 का 1110 होता है और 15 का 1111। बस इतना सा है। बाकी आपको मालूम ही है कि आज के इनको इनके बाइनरी कोड लिखने के लिए 8 बार 0, 8 बार 1 लिखना है, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1 और डमी कितने कितने बनाने आपको बता ही दिया है। पहले सेट में एक डमी, दूसरे सेट में एक डमी, तीसरे में 2 डमी बनाने हैं। तीसरा मतलब है एस से लेके जेड वाला। यहाँ पहला मैं बता रहा हूँ आपको ए से आई तक का, दूसरा सेट है आपका जे से आर तक का। और बीसीडी ईबीसीडी आईसी के बाद आपके आते हैं एएससीआई कोड। एएससीआई के 2 कोड होते हैं, एक तो 7 और 8। अगर आप 7 में बना रहे हैं तो 3 डिजिट का जोन कोड होता है और वरना 8 में आपका 4 डिजिट का जोन कोड होता है। अच्छा, इसमें हमने 0 से लेके 9 को पहले लिखा है क्योंकि इस सेट में हम लोगों के नंबर सेट को पहले यूज़ किया जाता है, जबकि बीसीडी ईबीसीडी आईसी में नंबर्स 0 से लेके 9 को बाद में यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बाद। इसमें पहले रखा जाता है और इसी हिसाब से आपको इनके डेसिमल नंबर याद रखने 3, 4, 5। और यहाँ सेट जो होता है हमारे अल्फ़ाबेट्स का 0 से लेके ओ तक 15 अल्फ़ाबेट्स का है। दूसरा टी से लेके जेड तक 11 अल्फ़ाबेट्स का है। पहले वाले सेट में एक डमी बनाना है और दूसरे जो 11 वाला उसमें कोई डमी नहीं बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है। 3 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 11 होता है। अब आपको 7 डिजिट के हिसाब से इधर एक 0 लगा देना है तो 1011 हो गया इसमें 7 में, और 8 में आपके एक 0 आगे बढ़ा लें। 4 का होता है 100, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाते हैं, हमने 8 में लिख लिया। बस ये अगर आपको टेबल याद रहती है तो जोन कोड ही आपको याद रखने हैं, उसके बाद तो आपसे पूरे के पूरे चार्ट बन ही जाएंगे। तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर जो अल्फ़ाबेट 01 से ए, कैपिटल ए से लेके जेड तक हमने बताएं, याद रखिए कैपिटल वाले कैरेक्टर बताए गए हैं, ए स्मॉल वाले कैरेक्टर्स के कोड अलग हैं। कई बच्चे एग्ज़ाम में स्मॉल कैरेक्टर के कोड बना के लिख आते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है।